अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF बोर्ड मीटिंग आज है। इसकी कड़ी तनकीद पूरी कर दी गई है। साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौशी चैलेंजेस को हमने कबूल, मौशी अशारिये में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तुर्किया के सदर का फ़लस्तीन के मामले पर खिताब ने दिलों को छू लिया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के में $150 अरब का नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान का कोई कसूर या कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम कर्ज की अदायगी के लिए मौशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। ये एक सवालिया निशान है और इसको मैं डेट ट्रैप करार देता हूँ जिसमें तरक्की पजीर मौशी की मदद नहीं की जा रही। ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने मालदीव के साथ तिजारत, सयाहत, तालीम, सरकारी और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अवाम से अवामी और राब्ते बाहमी ताउन की कोशिशों में इजाफे की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया है। और अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी। इसराइली बर्बरियत की गूंज, आलमी रहनुमाओं की मज़म्मत। अमरीकी सदर जो बाइडन एक जहन्नुम में रहने पर मजबूर हैं। गजा में जंग बंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। तुर्किया के सदर तैयब रजब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली बमबारी से गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। फ़लस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुँह पर तमाचा है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। यहाँ आपको बताएं कि लबनानी सहाफ़ी बराह रास्त नशरियात के दौरान इसराइली बमबारी की जद में आ गया। लबनानी सहाफ़ी घर से बराह रास्त प्रोग्राम में शरीक थे कि इस दौरान इसराइली बमबारी से कमरे की दीवार गिर गई। लबनानी सहाफ़ी बमबारी में शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि लबनानी सहाफ़ी बराह रास्त नशरियात इसराइली बमबारी की जद में आ गए। लबनानी सहाफ़ी घर से बराह रास्त प्रोग्राम में शरीक थे कि इस दौरान इसराइली बमबारी से कमरे की दीवार गिर गई। लबनानी सहाफ़ी बमबारी में शदीद जख्मी हुए। इसराइल की मुसलसल जारियत जारी है। गजा में पनागुज़ीन कैंप और घरों पर हमले, 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसरात पनागुज़ीन कैंप पर बम्बार अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। रफ़ा में घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद हुए। नेगियो जेल में गजा के 1200 कैदियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 के करीब पहुँच गई। 95,950 जख्मी हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहदा ने कहा कि इसराइली फ़लस्तीनी स्कूल पर हमले ना करे। फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ स्कूल ही आखिरी पनाहगाह है। आगे बढ़े और सवात से खबर दें कि मट्टा के इलाके में पुलिस वैन पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। DPO का कहना है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग 2 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। आपको बताएं कि मट्टा के इलाके में पुलिस वैन पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। DPO का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में नामालूम सिम से गोली लगने से एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। 6 साला बच्ची अरीबा घर पर मौजूद थी। जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हरबंसपुरा में लेडी पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, कातिल पुलिस कांस्टेबल निकला। मुल्जिम की शनाख्त कांस्टेबल फारूक के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लेडी एहलकार मोटरसाइकिल पर नौजवान कांस्टेबल के साथ आई थी। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। एहलकार ने तशद्दुद किया, फिर हवाई फायरिंग कर दी। लड़की को माफ़ी मांगने का कहा गया। पहले पाँव में फिर सर पर 3 गोलियां मारकर फरार हो गया। पुलिस के आला अफसरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हिदायत जारी कर दी। और अभी जानिए, कच्चे के इलाके से अखबा की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रिश्ता तय करने के लिए सखर से शिकारपुर जाने वाले 8 अफराद से अखबा कर लिए गए। जरा ने बताया कि सियाल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ख़वातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द अखबा हुए। तमाम अफराद सखर से कोटशा ज़िला शिकारपुर जा रहे थे। नापरकोट के इलाके में लोगों को अगवा किया गया। मखमियों के रिश्तेदारों ने पुलिस से रुजू किया है, जबकि न्यूपॉइंट पुलिस ने वारदात के हवाले से आला हुकाम को मुतला करके मखमियों की तलाश शुरू कर दी।
आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मुल्क भर में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 58 और लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिंध में एक रोज के दौरान डेंगू से 15 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से। महकमा सिंध के मुताबिक रवा माह 249 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिसमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। बिजली सार्फिन को बड़ा झटका, 3 माह का हुकूमती रिलीफ 30 सितंबर को हो जाएगा खत्म। बिल आएंगे भारी भरकम। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 50 अरब की सब्सिडी 30 सितंबर को खत्म होगी। 1 नवंबर से बिजली की कीमत मुकर्रर टैरिफ के हिसाब से देना पड़ेगी। 100 यूनिट वाले सार्फिन को 23 रुपये 59 पैसे फी यूनिट अदा करना होंगे। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 30 रुपये के हिसाब से अदायगी करना होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी अब सब्सिडी के बगैर बिजली मिलेगी। आईनी अदालत मजबूरी और ज़रूरी है, बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में उनका कहना था कि आईनी अदालत इसलिए ज़रूरी है ताकि आइंदा किसी वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर ना लटकाया जा सके। आइन साजी अदालत के ज़रिए नहीं हो सकती। आप शहबाज शरीफ या किसी भी नीयत पर शक कर सकते हैं, मेरी नीयत पर शक ना करें। ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-दार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे तो इन सब शिकायत सारे मसले अपनी जगह, ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नीयत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नीयत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नीयत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नीयत पे शक करते हैं, करो। मेरा नीयत पे शक ना करो। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मखसूस नशस्तों के केस में पीटीआई दावेदार नहीं थी। हल्फनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने वीडियो बयान में कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जो पार्टी ही नहीं था प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो फरीक ही नहीं था, उसकी तरफ से दरखास्त ही नहीं दी गई, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो फरीक ही नहीं थी केस के अंदर। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जो स्पीकर का किरदार है हम उसकी सताइश करते हैं। स्पीकर के साथ इस इशू पे खड़े हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट की गई और उसको कंसोलिडेफाई किया गया। जो रूल्स मौजूद थे कि किसी भी आजाद ने 3 दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। सिपा सलार ने दुश्मन कुव्वतों और उनकी सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़म का इयादा किया। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। दुश्मन के सहूलतकारों के मज़मूम मकासद भी खाक में मिलाएंगे। सिपा सलार का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और तरक्याती इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तकनीकी मदद फराहम करते रहने के अज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में अवाम के किरदार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतजलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सिपा सलार ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इदारे बातचीत रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था जजेस की तादाद सिर्फ 4000 है। ज़ेर इल्तफा मुकदमे रोज बढ़ते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम ज़रूरी है, लेकिन जजों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई जानिबदार कहे। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने खुद पर पीटीआई के वकील का एतराज़ मुस्तरद कर दिया।
पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हामिद खान की तरफ से वकील सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अपनी मर्जी के जजों से फैसले चाहते हैं, क्या आप इदारों में तसादुम चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मर्जी के जज का कभी नहीं कहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि दरख्वास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ ख़त्म समझें। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पैंथर्स की टीम चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर में मोहम्मद रिजवान की मार किसी टीम को किसी भी मौके पर टफ टाइम नहीं दे सकी। 138 रन का आसान हदफ पैंथर्स ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। उस्मान खान 4 छक्कों और 5 चौकों से सरे 54 रन के साथ काबिल जिक्र रहे। इससे पहले पैंथर्स के 137 रन के टोटल में सलमान आगा 52 और इफ्तिखार अहमद 39 रन के साथ नुमाया रहे। बुध को पहले एलिमिनेटर में स्टैलियंस और लायंस का मुकाबला होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।